अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है और ये महीना इबादत के बजाय खुराफातों का महीना, बिदात का महीना, शिर्क का महीना, इसको कहें तो बेहतर होगा कि ख़ास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुहर्रम के नाम पे जो खुराफात, जो बेहाई, जो शिर्क, जो फहासी, जो बिदात होते हैं, वो अल्लाह की पनाह कि ये हमारे लिए अजाब का ज़रिया न बन जाए। अजाब का ज़रिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के लिए नहीं पैदा किया, हमें अपनी फर्माबरदारी के लिए पैदा किया, इताअत के लिए पैदा किया। और इताअत का मतलब जो मेरा रब कहता है करूँगा, जिससे रोक देता है रुक जाऊँगा। और इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उतारा और उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो मुहर्रम के महीने में हम जहाँ पे भी रहते हैं, आस पास अगर कोई खुराफात हो रहा है, चाहे ताजिया निकाला जा रहा हो, चाहे और कोई खुराफात हो, कोई बिदत हो, कोई शिर्क हो, तो उसे रोकना ज़रूरी है, टोकना ज़रूरी है। अब अक्सर लोग कहेंगे भाई ये रोकने से तो कोई सुनेगा नहीं, टोकने से कोई सुनेगा नहीं, ये तो और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। देखिए, एक बात हमें समझना है कि अल्लाह ताला कुरान में जो हमें वाज़ेह हुक्म देते हैं, ख़ास करके यौम सब्त की कहानी में, उसमें हमें कहा जा रहा है कि तुम बोलो, अगर ताकत है तो ताकत से रोको। ये हम अक्सर हदीस सुनते हैं। और अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से बोलो, और वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। तो ये रोकना जो है, उसमें सबसे अहम चीज़ है कि कम से कम हम बोलें कि भाई ये गलत है। यही बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी हम अहमियत नहीं समझ रहे कि सिर्फ बोलना कि ये गलत है, या ये बिदत है, ये शिर्क है, ये मत करो, ये गुनाह है, ये अल्लाह का अजाब आ जाएगा, सिर्फ इतना बोलना काफ़ी है हमारी निजात के लिए। ये मैं बहुत अहम बात, खास करके यौम सब्त की जो लेसन है उसमें अगर आप देखेंगे तो हम सबको मालूम है कि मछली वाली जो कहानी है यौम सब्त की, जिसमें शनिचर के दिन अल्लाह ताला ने मना फरमाया था कि कोई काम आप नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे मछलियों को इल्हाम कर रखा था, और वो लोग शनिचर के दिन आते थे, यौम सब्त के दिन, और बाकी दिनों में नहीं आते थे। तो इसमें 3 गिरोह बन गए। एक वो गिरोह जो गड्ढा कर देता था सैटरडे के दिन कि शनिचर के दिन ये फंस जाएगा, हम संडे के दिन निकाल लेंगे। ये तीनों मुसलमान थे, बनी इसराइल की बात हो रही। एक गिरोह वो है जो इनको मना करता था कि भाई ये गलत काम है, मत करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और एक तीसरा गिरोह है वो अपनी इबादत में मशगूल रहता था, उनको मना नहीं करता था। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन लाइन है। तो अल्लाह ताला ने जब उन पे अजाब भेजा और उनको बंदर बना दिया, तो दोनों को बंदर बना दिया, वो जो ये काम करते थे और वो जो इनको नहीं रोकते थे। सिर्फ बचाया उनको जो रोकते थे। आप सूरह आराफ में यौम सब्त की कहानी और उसकी तफसीर आप पढ़ें, आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों को बंदर बना दिया। तो कहने का मतलब है कि आपके आस पास कोई गलत काम हो रहा है, बिदत हो रहा है, शिर्क हो रहा है, और आप बहुत बड़े उलमा हैं, चाहे किसी मसलक के हैं, और आप दीनदार हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, और आपने कभी ये ज़रूरत नहीं समझा कि कभी हम उनको टोकें, कभी हम बोलें कि भाई ये गलत है, ये गलत। इतना सिर्फ बोलना काफ़ी है कि भाई ये गलत है, ये अल्लाह का अजाब का ज़रिया बनेगा, ये काम मत करो। आप देखेंगे मुहर्रम में लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, अखाड़ा खेलेंगे, पूरी रोड को जाम कर देंगे, डीजे बजाएंगे, तरह तरह का खुराफात होगा, लड़के लड़कियां पूरा तमाशा देख रहे हैं। मतलब इसको एक तरह से दीन का पार्ट समझ बैठे। और दीन का पार्ट समझे क्यों नहीं, बहुत सारे जो कोई ख़ास मसलक के लोग हैं, इसको प्रमोट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वो सिर्फ वो गुनहगार नहीं है जो ये कर रहे हैं, वो दीनदार, वो आलिम, वो नमाजी, परहेजगार जो भी आसपास रहते हैं, और उन्होंने कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझी कि एक बार टोक दें, एक बार बोल दें कि भाई ये गलत है। और अगर आपने टोका और आपने बोला और अगर ये अजाब का सबब बना, तो अल्लाह सिर्फ उन्हें बचाएगा जो टोकते थे, जो रोकते थे, बाकी किसी को नहीं बचाएगा। चाहे आप नमाजी हों, तहज्जुद गुजार हों, आप अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते हों, इससे अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी क्लैरिटी आपको एक जगह जो बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बस्ती में अजाब के लिए भेजते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट के आते हैं, अल्लाह आपका बहुत ही नेक बंदा, इबादत गुजार बंदा वहाँ है,
اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ وہاں عذاب لائیے، پھر بھی جبرائیل علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں آخر اس کا کیا قصور ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خود غرض ہے، میری عبادت میں لگا ہوا ہے اور دین پامال ہو رہا ہے، تو عذاب وہیں سے لانا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ منیمم ہے ٹو کوالیفائی ایز اے مسلم۔ ہم دین پہ چلیں گے اور دین پہ جو بھی خرابی ہے اس کو روکنے کا بھی کام کریں گے۔ جو ہمارے مسلم سماج میں خرابی آ گئی ہے، جو جہالت آ گئی ہے، جو بدعت اور شرک آ گیا ہے، اس کو روکنے میں کام کریں گے اور اللہ کا پیغام ساری انسانیت تک کو پہنچائیں گے۔ لیکن ہم نے مسلمانوں کو ہی نہیں پہنچایا تو انسانیت کو کہاں پہنچائیں گے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دھیرے دھیرے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے سچویشن بن رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی، اگر نہیں ہم سنبھلے تو عذاب کو بالکل نہیں ٹالا جا سکتا ہے اور ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی کوشش کریں، ٹھیک ہے آپ کی کوئی بات نہ سنے، ایک آدمی نہ سنے، لیکن آپ بولیے، وہ نہیں رکے، کوئی بات نہیں، آپ بری ہیں۔ کوئی بھی غلط کام آپ کے آس پاس، گھر میں، پڑوس میں، کچھ بھی، کوئی بھی منکرات ہو رہا، چاہے کوئی جھوٹ بولتا ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، کوئی دھوکہ دیتا ہو، کوئی زنا کرتا ہو، کوئی کم تولتا ہو، کم ناپتا ہو، اور یہ تعزیہ، محرم، جلوس، ماتم، یہ کچھ بھی، کم سے کم ایک بار بولیے، آپ کے بچنے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سورہ اعراف میں آپ یوم سبت کی کہانی دیکھیں گے، اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جس نے روکا اللہ نے اسے بچایا، باقی کسی کو نہیں بچایا۔ چاہے آپ لاکھ تہجد گزار ہوں، آپ بہت سے بڑے عالم ہوں، بہت بڑے اسکالر ہوں، اللہ کو جب آپ نے اللہ کے دین کی فکر نہیں کی تو اللہ ہمارا فکر کیوں کرے گا؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔